हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 13 नवंबर 2024 और हम बात करते हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में जो भी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। क्वेश्चन के साथ साथ उनसे बने हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ कुछ जीके के भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। यानी कि हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का चयन हुआ जो कि 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ए ऑप्शन है संजीव खन्ना, बी ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, सी ऑप्शन है बी.वी. नागरत्ना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हो गए हैं। यानी कि अब वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं संजीव खन्ना जी और ये CJI ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यरत हो गए हैं। इससे पहले डी वाई चंद्रचूड़ जी थे। तो डी वाई चंद्रचूड़ जी जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो डी वाई चंद्रचूड़ जी जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश थे वो अभी 10 नवंबर को अभी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उनके ही स्थान पर 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना जी नियुक्त हुए हैं। बात करें बी.वी. नागरत्ना की तो ये पहली महिला यानी कि अभी आने वाले समय में ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ये नियुक्त होने वाली हैं। आगे आने वाले समय में बी.वी. नागरत्ना जी भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगी जो कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ अलग से आप इनको भी नोट डाउन करते चलिए और बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना ने शपथ ग्रहण की। यानी संजीव खन्ना जी जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। जस्टिस खन्ना जी का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 6 महीने का होगा। यानी कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही नियुक्त हुए हैं क्योंकि कुछ समय सीमा होती है और उस समय सीमा के अंतर्गत ही रह करके जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। इससे पहले जो डी वाई चंद्रचूड़ जी थे CJI ऑफ इंडिया तो वो 2 साल के लिए नियुक्त हुए थे और अब जो जस्टिस खन्ना जी हैं संजीव खन्ना जी ये सिर्फ 6 महीने के लिए नियुक्त होंगे। बात करें 64 साल के संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। यानी 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे और 10 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी रिटायर हुए थे। 18 जनवरी 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। यानी कि जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं ये 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये नियुक्त कर दिए गए हैं। अभी हमने जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी थे CJI डी वाई चंद्रचूड़ जी इनके बारे में हमने फुल डिटेल में एक वीडियो बना रखी है अलग से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके उसमें देखिए उनके क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे, क्या कुछ उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ उन्होंने नियम बदले, क्या कुछ नियम लागू किए, कौन कौन से बड़े फैसले उन्होंने सुनाए, इन सभी पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर रखी हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जा करके वो वीडियो जरूर देखिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बात करें आप यहाँ पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में कहाँ भारत रूस व्यापार पर वार्ता का आयोजन किया गया? तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में भारत रूस व्यापार पर वार्ता का एक आयोजन किया गया। यानी कि भारत और रूस का जो व्यापारिक मामला है उन व्यापारिक मामलों पर बातचीत हुई, उन पर वार्तालाप हुई। तो ये जो मीटिंग है, ये जो आयोजन है, ये मुंबई में हुआ। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इंडिया रसिया बिजनेस फोरम एंड B2B मीटिंग, यानी कि B2B मीटिंग थी, ये बिजनेस के तौर पर ये मीटिंग हुई। तो बात करें हम इसमें जो बात हुई वो भारत और रूस
व्यापार फोरम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने मुंबई में इसको संबोधित किया। तो ये कब इसका आयोजन किया गया? तो 11 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया तथा भारत और यूरेशियन ट्रेड कमोडिटी वार्ता इस वर्ष मार्च में ही शुरू हुई थी। यानी भारत और यूरेशियन के बीच में जो ट्रेड व्यापार को लेकर के जो कमोडिटी वार्ता थी, ये इसी वर्ष में यानी 2024 में मार्च में ही शुरू की गई थी। और अप्रैल 2024 में मॉस्को में जो पहला द्विपक्षीय निवेश मंच था उसको भी आयोजित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से हैं, नोट डाउन करते चलिए। आप ऐसा कीजिए कि आप एक पेन और कॉपी रख करके चलिए, साथ साथ जो अलग से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आप उनको अलग से आप नोट डाउन भी करते चलिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने WTA फाइनल्स का खिताब जीता? यानी WTA वुमेन टेनिस का जो खिताब है वो किसने जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है झेंग किनवेन, बी ऑप्शन है कोको गॉफ, सी ऑप्शन है एरिन राउटक्लिफ, डी ऑप्शन है गैब्रिएला डाउस्की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोको गॉफ ने WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। आप यहां देख सकते हैं कोको गॉफ है, नाम है इनका कोको गॉफ, और इन्होंने ही WTA का इन्होंने जो खिताब है वो जीता हुआ है। ये अमेरिका की है, अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल का खिताब इन्होंने जीत लिया। चीन की जो झेंग किनवेन है ये फाइनल में आकर के हार गई और इनको ही हरा करके कोको गॉफ ने फाइनल का खिताब जीता हुआ है। फाइनल में पेरिस ओलंपिक जो है चैंपियन झेंग किनवेन, इनके खिलाफ इन्होंने 3-6, 6-4 और 7-6 से जीत दर्ज की हुई है। इसका आयोजन रियाद में किया गया। तो रियाद में इस जीत के साथ गॉफ को 40.54 करोड़ रुपए ये पुरस्कार के रूप में इनको दिए गए। महिला टेनिस के इतिहास में ये अब तक की सबसे ज़्यादा प्राइज मनी है। यानी कि महिला टेनिस में जो भी अब तक के लिए खिताब दिए गए हैं, अब तक के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें इतिहास में सबसे ज़्यादा प्राइज मनी है ये, जो कि 40.54 करोड़ रुपए जो मिले हैं वो कोको गॉफ को मिले हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यानी जापान के नए प्रधानमंत्री भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री? ए ऑप्शन है शिंजो आबे, बी ऑप्शन है योशिहिको नोडा, सी ऑप्शन है शिगेरू इशिबा और डी ऑप्शन है कीसी नोबुसुके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिगेरू इशिबा जो है वो जापान के नए प्रधानमंत्री बनकर के आए हुए हैं। आप यहां देख सकते हैं शिगेरू है, और यही यानी जापान की संसद ने शिगेरू इशिबा को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना हुआ है जापान के लिए। इससे पहले भी ये जापान के प्रधानमंत्री बनकर के आए हुए थे, लेकिन कुछ अटकलें लगाई गई। चुनाव हुआ अक्टूबर में और चुनाव में ये हार गए, जिसके कारण फिर से एक बार जो जापान की संसद है उसने फिर से शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। कब नियुक्ति हुई? तो 11 नवंबर 2024 को इनको नियुक्त किया गया। अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था उसमें शिगेरू इशिबा चुनाव में हार गए थे और इशिबा ने 30 सालों में पहली बार सबसे मजबूत विपक्षी नेता योशिहिको नोडा को 221 से 160 वोटों से हराया हुआ है। यानी कि 160 विपक्षी को मिले, 221 इनको मिले। इस प्रकार से इतने जो वोट हैं इनके इतने अधिक अंतर से इन्होंने योशिहिको नोडा जो कि इनके विपक्षी नेता थे उनको इन्होंने हराया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने नेशनल क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम यानी MSME का उद्घाटन किसने किया? तो ए ऑप्शन है एस जयशंकर, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और डी ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्मला सीतारमण ने नेशनल क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डिटेल में अगर हम बात करें तो वित्त एवं कारपोरेट मंत्री यानी ये वित्त मंत्रालय संभालती हैं, साथ साथ कारपोरेट मंत्रालय भी ये देखती हैं निर्मला सीतारमण जी, और इन्होंने नेशनल क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम MSME का उद्घाटन किया हुआ है। कब उद्घाटन हुआ? तो 10 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में, या बेंगलोर कह सकते हैं, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। वित्त एवं कारपोरेट मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने बेंगलुरु में केनरा बैंक के लर्निंग सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसका जो उद्देश्य है वह है वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा साथ ही साथ जो भी वित्तीय समस्याएं हैं उन वित्तीय समस्याओं को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में
नीरज चोपड़ा ने किसे अपना नया कोच बनाया। यानी नीरज चोपड़ा आप सभी लोग जानते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, इनका गोल्डन बॉय नाम है। बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, जैवलिन थ्रो खेलते हैं ये। तो नीरज चोपड़ा ने अपना नया कोच किसे बनाया है, तो ए ऑप्शन है बारबोरा स्पोटाकोवा, बी ऑप्शन है जैकब बर्डलेज, सी ऑप्शन है जॉन जेलेज्नी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन जेलेज्नी जो है इनको नीरज चोपड़ा ने अपना नया कोच बनाया हुआ है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, नीरज के नए गुरु यानी तो नीरज चोपड़ा जी ने इनको अपना नया कोच, नया गुरु नियुक्त किया है। तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक चैंपियन जॉन जेलेज्नी को अपना नया कोच बनाया। कब, तो 9 नवंबर 2024 को इन्होंने अपना नया कोच नियुक्त किया हुआ है। जॉन जेलेज्नी जो है वो जैवलिन थ्रो में 3 बार के ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन है। यानी 3 बार ये ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार की ओलंपिक चैंपियन और 3 बार की विश्व जो चैंपियन है बारबोरा स्पोटाकोवा, इनको भी इन्होंने ट्रेनिंग दी है, इनको इन्होंने प्रशिक्षित किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हुए हैं। यानी कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ए ऑप्शन है संजू सैमसन, बी ऑप्शन है रिंकू यादव, सी ऑप्शन है विराट कोहली और डी ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संजू सैमसन जो है वो पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो कि T20 में जिन्होंने लगातार 2 शतक लगाया हुआ है। आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं। और अगर डिटेल में बात करें तो हाल ही में संजू सैमसन T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को, अभी हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका का जो पहला T20 मैच खेला गया उसमें साउथ अफ्रीका को पहले T20 में 61 रनों से हरा दिया। और संजू सैमसन इसी मैच में ही दुनिया के चौथे और भारत के पहले बल्लेबाज ऐसे बन गए जो T20 में लगातार 2 शतक इन्होंने लगाया हुआ है। एक साल में भारत ने 7वीं बार, यानी एक साल के अंतर्गत भारत ने 7वीं बार ऐसा किया है जिसने अपना जो रन है वो 200 प्लस यानी 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया था, जो कि 200 साल में 7 बार ऐसा हुआ है जो कि 200 प्लस भारत ने रन बनाए हुए थे। संजू सैमसन जो है, इनसे पहले फिल सॉल्ट, गुस्ताव मैकॉन और रायली रूसो, इन सभी लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है और ये दुनिया के चौथे प्लेयर हैं और भारत के पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। डिटेल में अगर और हम बात करें तो T20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लगातार 2 पारी में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं, किस देश से संबंधित हैं, वहां हम देखते हैं। तो गस्टोन मैकोव हैं, ये फ्रांस के हैं। रिली रोसियो हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। फिल सॉल्ट हैं, ये इंग्लैंड के हैं। और इसी में संजू सैमसन का भी नाम जुड़ गया है जो कि भारत से है और भारत के ये इकलौते ऐसे प्लेयर बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसे मिला। ए ऑप्शन है प्रमोद रंजन, बी ऑप्शन है नीरजा चौधरी, सी ऑप्शन है ओम थानवी और डी ऑप्शन है उर्मिलेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उर्मिलेश जो है इनको 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। खासकर ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता जो पुरस्कार है वो उर्मेश जी को मिला हुआ है। कब, तो 8 नवंबर 2024 को इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। जो उर्मिलेश हैं ये पत्रकार हैं, यानी क्या जर्नलिस्ट हैं और ये एक यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूब पर भी इनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है। और यह इस पुरस्कार में, यानी जो पुरस्कार है ये पुरस्कार 8 नवंबर 2024 को घोषित किया गया। और जो पुरस्कार वो दिया कब जाएगा, 15 नवंबर को गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। ये जो कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है, इसमें जो पहला पुरस्कार था वो रवीश कुमार, आप सभी लोग जानते हैं रवीश कुमार जी को, इनको मिला था। दूसरा निखिल वागले को, तीसरा अजीत अंजुम और जो चौथा पुरस्कार था वो आरफा खानम शेरवानी को दिया गया था। और इस बार का जो 5वां पुरस्कार है कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये उर्मिलेश को दिया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ए ऑप्शन है माधवीपुरी बुच, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल, सी ऑप्शन है रीता जोशी और डी ऑप्शन है पंकज सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन अग्रवाल जो है इनको फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल बने फिक्की के नए अध्यक्ष। और हम डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बनाए गए। यह जो निर्णय है वह फिक्की की जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई उसी के दौरान ये निर्णय लिया गया कि जो नए अध्यक्ष हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल होंगे। अग्रवाल जो है वो वर्तमान में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और अब इनको वहां से प्रमोट करके अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सुर्खियों में बना हुआ क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी के किस विवादित उपन्यास पर जो लगा प्रतिबंध है वो हटाया गया? यानी कि सलमान रुश्दी का एक जो उपन्यास था जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था तो उस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। तो कौन सा उनका ये उपन्यास है? तो ये ऑप्शन है हारून एंड द सी ऑफ स्टोरेज, बी ऑप्शन है सेम, सी ऑप्शन है मिडनाइट चिल्ड्रन और डी ऑप्शन है सैटेनिक वर्सेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यानी सैटेनिक वर्सेज जो इनका उपन्यास था सलमान रुश्दी का, इस उपन्यास पर जो लगा प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, द सैटेनिक वर्सेज से जो बैन है वो हटा लिया गया। ये इनका उपन्यास है, आप ये देख भी सकते हैं, नॉवेल है ये इनकी। और डिटेल में इनके बारे में अगर बात की जाए तो सलमान रुश्दी के विवादास्पद जो उपन्यास था सैटेनिक वर्सेज, इसके ऊपर जो लगा बैन है वो अब हटा लिया गया है। 36 साल पहले 1988 में भारत ने सलमान रुश्दी के उपन्यास सैटेनिक वर्सेज पर यह बैन लगा दिया था, जो कि अब जाकर के ये बैन हटा लिया गया है। जो द सैटेनिक वर्सेज उपन्यास है, इसका जो द सैटेनिक वर्सेज है इसका अर्थ होता है शैतानी आयतें, और इस किताब पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने ही आपत्ति दर्ज कराई थी। यानी कि जो इनकी बुक थी सलमान रुश्दी की, इस पर मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि ऐसा उन लोगों का कहना था कि इसमें उनके धर्म के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उन लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और इसके कारण ही इस पुस्तक को बैन कर दिया गया था। और अब जाकर के ये जो पुस्तक है उस पर लगा जो बैन है वो हटा लिया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, वो भी अगर आपको पसंद आए हैं तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।